शालोम, आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। हम अक्सर जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हम बहुत सारी संख्याओं को देखते हैं और संख्याओं को देखकर कभी कभी हम सोचते हैं कि इन संख्याओं का अर्थ क्या है। तो हम सब आज संख्याओं के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर ने बाइबल में जो संख्याएं दी हैं एक्चुअल में उसका बहुत बड़ा महत्व है। जो संख्याएं जितनी भी बाइबल में है वो किसी बिना वजह की नहीं, पर हर एक संख्या का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आज हम कुछ संख्याओं को जानेंगे, सीखेंगे। तो संख्याओं में चलेंगे अभी हम। नंबर एक यहाँ दर्शाता है एक ईश्वर और एक उसकी शक्ति को, क्योंकि वही अल्फा और ओमेगा है और उसके जैसा कोई नहीं। नंबर एक उसकी मजबूती को, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और उसी के द्वारा सब कायनात बनी है। तो नंबर एक वो एक ईश्वर को दर्शाता है। नंबर दो पे चलेंगे। नंबर दो यहाँ दर्शाया जाता है यहाँ पर संघ को, स्ट्रेंथ को। तो नंबर दो जो है यहाँ पर वो उसके एक संघ को दर्शाया जाता है। अब हम जानेंगे नंबर तीन को। नंबर तीन जो है यहाँ पर त्रिएक एक परमेश्वर, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ त्रिएक मीन्स कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम जानते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों एक हैं। तो तीनों जो इनकी शक्ति को दर्शाया जाता है, क्योंकि और दूसरा दर्शाया जाता है कि परमेश्वर आपके बीच, आपके लाइफ के बारे में बहुत इंटरेस्टेड है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ ऐसी योजना इस वक्त तैयार कर रहा है जो आपको नहीं पता। तो परमेश्वर की योजना को भी दर्शाता है नंबर तीन। अब नंबर चार यहाँ दर्शाता है पूरी दुनिया को दर्शाता है और चार ऋतुएं दर्शाई जाती हैं। जैसे कि हम अपने इस वर्ल्ड में जो अर्थली रैलम्स में हम बहुत सारे देखते हैं कि चार सीजन है। उसी प्रकार से हमारे जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, आत्मिक जीवन में भी हमारे चार जो होते हैं मंडल हैं, ठीक है, चार रैलम्स होते हैं और वो चार रैलम्स में हम लोग चलते हैं। और नंबर पांच जो दर्शाता है वो दर्शाता है अनुग्रह मतलब दया। परमेश्वर की जो अपूर्ण बहुत ज्यादा दया हम सब पर है। और वो दर्शाता है मृत्यु को भी, क्योंकि नंबर पांच जो दर्शाता है ये परमेश्वर का जो फेवर, परमेश्वर की दया, अनुग्रह जो हम लोगों पर होता है वो दर्शाता है। और अब नंबर 6 की बारी है। नंबर 6 जो परमेश्वर ने धरती पर मनुष्य को पूर्ण अपना तैयार कर दिया, और नंबर 6 मनुष्य को दर्शाता है और नंबर 6 दर्शाता है जानवर को भी, है ना। क्योंकि हम देखते हैं अदन की वाटिका में, वहां पर हमने देखा कि मनुष्य का भी निर्माण किया गया और उसके बाद वहां पर किस प्रकार से जो नंबर 6 का अंक है, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में भी वो नंबर 6 का अंक आता है जानवर का भी। अब नंबर सात की बारी है। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर काम करके 7वें दिन में विश्राम किया और नंबर 7 परमेश्वर के विश्राम को दर्शाता है और पूर्णता को, परफेक्शन को दर्शाता है। नंबर 7 मतलब अगर आप सपने ड्रीम्स में या सपनों में नंबर 7 देख रहे हो, इट मीन्स कि परमेश्वर आपको अब विश्राम देता है सब कार्यों से। अब बारी है नंबर 8 की, और नंबर 8 दर्शाता है नई शुरुआत को, क्योंकि हम देखते हैं जब 7 दिन के विश्राम के बाद प्रभु ने खुद विश्राम किया, तो 8वां जो नंबर है वो दर्शाता है कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली, न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। और अब नंबर 9 की बारी है। जैसे कि नंबर 9 यहाँ लिखा है। नंबर 9 का अर्थ है फल, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि आत्मा के भी 9 फल हैं, तो नंबर 9 जो है वो फलों को दर्शाता है कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आपके फल, जो आत्मा के 9 फल है वो क्या है। और नंबर 10 जो दर्शाता है, नंबर 10 का अंक जो दर्शाता है वो जेंटाइल्स मतलब अन्य जातियों को दर्शाता है, जिन्होंने अभी तक प्रभु पर विश्वास नहीं किया। अब उसके आगे हम देखते हैं नंबर 11 जो अंक दर्शाता है वो दर्शाता है न्याय को। नंबर 11 न्याय को दर्शाता है। नंबर 12 पर अब हम आएंगे। नंबर 12 इजरायली जाति को दर्शाता है और यहूदी जाति को दर्शाता है। अब हम आएंगे नंबर 13 पर। नंबर जो 13 है वो नंबर 13 दर्शाता है विद्रोह को। और उसके बाद जो नंबर 40 है, नंबर 40 को हम देखते हैं कि मूसा भी पहाड़ पर गया, यीशु की भी परीक्षा हुई और 40 साल इजरायलियों ने जंगल में किस प्रकार से अपना समय बिताया। तो नंबर 40 हमारी परख को, अवधि को और परीक्षाओं को दर्शाता है। तो ये सब चीजें आज जो पूर्णता मैंने आपको यहाँ पर अंक बताए हैं, अंकों का किस प्रकार से हम जान सकते हैं, तो मुझे आशा है कि इन अंकों के माध्यम से आपके जीवन में जरूर आशीष आएगी, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अंकों का एक बहुत बड़ा महत्व है। और अंकों के द्वारा हमारे कभी ड्रीम्स में परमेश्वर हमें दिखाता है कि बहुत सारे अंकों को दर्शाता है, तो उसके साथ आप समझ सकते हैं, आपको जानने में पूरी तरह से
बहुत इजी रहेगा कि किस तरह से आगे आप अंकों के माध्यम से अपने स्पिरिचुअल लाइफ और ग्रोथ के बारे में जान सकते हैं। और इसके बाद मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपके सामने लेकर आऊंगी जिसका हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और हमारे आध्यात्मिक जीवन में उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बहुत सारे हम आगे आने वाले दिनों में ऐसी और बहुत सारी वीडियोस को देखेंगे जिससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और मुझे विश्वास है कि आप सब और ज़्यादा आपके जो सवाल हैं उसके आंसर्स आपको दिए जाएंगे। और इसी तरह से आप वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं बहुत जल्दी फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सबके पास आऊंगी। सबको सलाम और परमेश्वर बहुत आशीष दे। जय मसीह की।